India has now 13 UNESCO recognized biosphere reserve। ऐसे तो इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, लेकिन यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क हेरिटेज साइट्स में अब 13 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिनको एंट्री मिल चुकी है। और रिसेंटली जो ऐड हुआ है वो है हमारा कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि है लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश में। इसका एरिया है 7,700 स्क्वायर किलोमीटर। अगर मैं इस पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व की बात करूं तो यहाँ पे जो प्रोमिनेंट स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी वो देखने को मिलेंगी स्नो लेपर्ड, हिमालयन आइबेक्स, ब्लू शीप एक्सेट्रा। और अगर फ्लोरा की बात करूं तो आपने सी बकथॉर्न के बारे में सुना होगा, जो कि एक हर्ब है, काफ़ी न्यूट्रिशन होती है, जिसकी मेडिकल वैल्यूज काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अलावा अगर मैं बायोस्फीयर रिजर्व की बात करूं तो यहाँ पे आपको पता है बायोस्फीयर रिजर्व 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले आता है आपका कोर एरिया, कोर जोन, जहाँ पे कोई भी एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी, सेटलमेंट अलाउ नहीं की जाती है। उसके बाद आता है आपका बफर जोन। बफर जोन यानी कि जहाँ पे कुछ एक्टिविटीज अलाउ की जाती है, रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन से रिलेटेड। उसके बाद आता है आपका ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन में क्या होता है, यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ की जाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो भी अलाउ की जाती हैं। और किसी भी एरिया को अगर बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करना है, उसकी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि सबसे पहले वहाँ की जो फ्लोरा और फोना है वो उनकी रिचनेस कितनी है, रिच बायोडाइवर्सिटी है या नहीं, इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट एरिया है या नहीं, और जो लोकल कम्युनिटी है उनके द्वारा क्या क्या कंजर्वेशन एफर्ट्स किए जा रहे हैं। तो इन सभी क्राइटेरिया को ध्यान में रख के ही किसी एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाता है। इसके साथ साथ जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो इस पर्टिकुलर लिस्ट में ऐड ऑन नहीं हुए हैं अभी तक, वो है दिब्रू साइकोबा, शेषाचलम हिल्स, और आपका ग्रेट रन ऑफ कच्छ, मानस एंड दिबांग बायोस्फीयर नेशनल रिजर्व। Thank you so much and do subscribe to our YouTube channel for more such updates. Thank you.